हाय गाइस। आई होप सारे अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। तो यार आईबीएस यार इंसान के जीवन में ऐसे समय में आता है ना यार, जब इंसान के ऊपर जिम्मेवारियां स्टार्ट होती है। ठीक है। इंसान सब कुछ समझ रहा होता है, अपना घर का कंडीशन समझ रहा होता है, अपना फैमिली का कंडीशन समझ रहा होता है, अपना कंडीशन समझ रहा होता है और चारों तरफ देखता है। अपने फ्रेंड सर्कल से लेकर सब जगह देखता है कि सारे ग्रो कर रहे हैं। और यार वो ना अपना टीनेज से निकल चुका होता है। मोस्टली मोस्ट ऑफ द पेशेंट ऑफ आईबीएस टीनेजर से निकल चुके होते हैं और ट्वेंटीज़ में आकर ट्वेंटीज़ में आकर उन्हें आईबीएस होता है। तो यार वो एक ऐसा फेज होता है ना, ट्वेंटीज़ ट्वेंटीज़ एक ऐसा फेज होता है जब इंसान को ना सबसे ज़्यादा अपना हेल्थ का ज़रूरत होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसको अपना ही हेल्थ का होता है। और जब उसका अपना हेल्थ सही रहेगा तभी तो वो फैमिली को संभाल पाएगा, तभी तो वो आगे कुछ कर पाएगा, तभी तो पढ़ाई कर पाएगा, तभी तो कोई बिजनेस कर पाएगा, तभी तो कोई कोई भी काम यार, या फिर कोई भी काम, एक्स वाई जी कोई भी काम। जब उसका हेल्थ सही रहेगा तभी तो वो कर पाएगा। और यार आईबीएस आईबीएस इसी समय उसे हिट करता है। और भाई पहले तो उसको पता ही नहीं चलता है कि ये आईबीएस है क्या। उसको समझ में नहीं आता आईबीएस है क्या। आईबीएस नाम भी नहीं सुना होता यार, उसको लगता है कि नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है, नॉर्मल डायरिया है। और ठीक क्यों नहीं हो रहा है, मेरे पेट में लगता है कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कोई ऐसा बीमारी हो गया है, अल्सर हो गया, या फिर कोई ऐसा बीमारी हो गया है जो डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो समझ ही नहीं पाता यार कि आईबीएस क्या है। और जब तक उसे समझ में आता है ना भाई, तब तक बहुत पैसा झोंक दिया होता है। उस एज में उस एज में वो पैसा झोंक दिया होता है जिस एज में उस पैसे का ज़रूरत उसे पढ़ाई पे खर्च करने का होता है। उसका फैमिली का कंडीशन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि भाई जब एक बच्चा जब अपना 19 से गुजर जाता है, जब अपना टीनेज से जाता है, 19 से गुजर जाता है, जब 20 में जब इंटर करता है, और 20 के बाद जब 21 22 इस एज में आता है ना, तो यार फैमिली फैमिली को सबसे ज़्यादा उसका ज़रूरत होता है। क्यों? क्योंकि ना वो लड़का अपना फैमिली का कंडीशन समझने लगता है, सब कुछ जानने लगता है, अपना फैमिली का कंडीशन समझने लगता है, उसका फैमिली कैसा फेज से गुजर रहा है वो समझने लगता है। और यार ऐसा कुछ लगता है कि हाँ अब कुछ करना चाहिए, अब कुछ करना चाहिए, या फिर अपना पढ़ाई कंप्लीट करके एक 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 दो साल ऐसा फेज रहता है ना कि अपना लाइफ में कोई जॉब ढूंढ ले या कुछ कर ले, ऐसा फेज में रहता है। और ऐसे टाइम में ना उसको आईबीएस हिट करता है। और आईबीएस हिट करता है यार, तो उसको तो समझ में नहीं आता है कि ये बीमारी है क्या। और जब तक बीमारी समझ में आता है तो फिर उसको डाइजेस्ट करने में, ये बात डाइजेस्ट करने में कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बहुत देर हो चुका होता है यार। बहुत देर हो चुका होता है, तब तक वो बहुत सारा पैसा झोंक दिया होता है। तो हम सारे इस वीडियो के थ्रू, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी आईबीएस पेशेंट हैं, प्लीज़ अपना वीडियो बनाएं जो भी ठीक हो रहे हैं साइकेट्रिस्ट से, और यूट्यूब पे डालें। क्यों? क्योंकि यार लोग अपना टाइम वेस्ट ना कर सके। जैसे मैं अपना 1.5 साल टाइम वेस्ट किया हूँ, फिर भी मैं बहुत लकी हूँ यार कि मैं सिर्फ 1.5 साल किया हूँ। यहाँ तो लोग 10-10 साल, 15-15 साल वेस्ट करके बैठे हुए हैं। मैं तो बहुत लकी अपने आप को समझता हूँ कि 1.5 साल वेस्ट किया हूँ और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट में आ गया। तो भाई मैं बात कर रहा था ट्वेंटीज़ की। तो जब ट्वेंटीज़ में आता है और उसे आईबीएस हिट करता है, उसका भी बहुत सारा रीज़न होता है, बहुत पार्टिकुलर रीज़न होता है। वो फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है, फैमिलीज इशू हो सकते हैं, रिलेशनशिप इशू हो सकते हैं, वट एवर रीज़न, कुछ भी रीज़न हो, जब उसे हिट करता है ना यार, तो एक तो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहता है, एक तो दिमागी तौर से हिल चुका होता है, तभी तो उसे आईबीएस हुआ है। जब दिमागी रूप से वो हिल चुका है तभी तो आईबीएस हुआ है। और ऊपर से बीमारी, जब वो मूव ऑन करने का भी सोच रहा होता है ना भाई, जब वो मूव ऑन करने का भी सोच रहा होता है, तो उसे ऐसा ऐसा थॉट आने लगता है। अगले ही दिन पेट में क्रैम्प, अगले ही दिन डायरिया, अगले ही दिन कॉन्स्टिपेशन। जब वो मूव ऑन करने के लिए सोच रहा है तो ये सब एक ही बार हिट करता है। और जब हिट करता है ना भाई, तो फिर इंसान फिर वहीं पे आ जाता है। उसका ग्राफ जैसे ही ऊपर ऐसे जाता है, आईबीएस हिट किया, फिर बॉटम लेवल पे आ गया, हो सकता है और नीचे चला जाता है। तो भाई फिर किसी तरह मोटिवेट होकर, किसी का वीडियो देखकर,
कैसे भी होकर जैसे मोटिवेट हो यार। मुझे तो पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे तो इंस्पिरेशन विराट कोहली से मिलता है, एम एस धोनी से मिलता है, इन सब लोगों से मिलता है यार। विराट कोहली जब जब कोविड हुआ था तो याद है, कोविड के पहले विराट कोहली थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म थे। कोविड हुआ, मैचेस नहीं खेले, और उसके बाद वो इतना आउट ऑफ फॉर्म चले गए, इतना आउट ऑफ फॉर्म चले गए, उनको इतना इस लेवल का क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। लोग उनके वाइफ के बारे में भला बुरा दे बोल रहे हैं, उनके फैमिली के बारे में भला बुरा, यार वो परफॉर्म नहीं कर रहे, उसका फैमिली का क्या गलती। ये सब के साथ हुआ है भाई, ये सिर्फ विराट कोहली के साथ नहीं हुआ, ये सिर्फ विराट के साथ नहीं हुआ, ये धोनी के साथ हुआ है, जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर हुए हैं सबके साथ हुआ है। धोनी के साथ हुआ है, विराट के साथ, सारे क्रिकेटर जो भी हायर लेवल पर, तेंदुलकर के साथ हुआ है। तो फिर भाई जब मैं देखता हूँ ना उन लोगों के कि वहाँ से फिर जब ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो यार एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है। फिर जब विराट कोहली वहाँ से रन बनाना स्टार्ट किए, फिर मोस्ट हाईएस्ट रन गेटर वर्ल्ड कप का बने 2023 का, तो यार वो सब देखकर लगता है ना कि जब वो कर सकते हैं, वो उनका ग्राफ ऊपर जा सकता है, तो हम लोग का क्यों नहीं जा सकता है यार। तो बंदा किधर से भी यार मोटिवेट होता है, फिर उसको आइडिया हिट करता है। पर यार नीचे नहीं गिरना है, हार नहीं मानना है, नेवर गिव अप ब्रो, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। भाई आप लोग को थोड़ा सा भी, भाई आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, आईवीएफ से दिखाओ, सॉरी साइकेट्रिस्ट से दिखाओ, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। और उसके बाद कुछ भी रीज़न से हो सकता है एक दिन आपका ठीक रहे, दूसरा दिन आपका ख़राब हो जाए, या 4 दिन लगातार ख़राब हो, भाई आप लोग को हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है भाई। एक इसमें आईवीएस का ट्रीटमेंट है ना भाई, आईवीएस का ट्रीटमेंट बहुत पेशेंस का चीज़ है। आप पेशेंस रखिए, अगर अगला दिन आपका ख़राब गया तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। हाँ यार डिमोटिवेशन तो होता है, कितना भी कर लो कि डीमोटिवेट नहीं होता, नहीं होना, पर डीमोटिवेशन तो होता है। पर भाई उस टाइम पे आप लोग को जो भी आपका आइडियल रहे होंगे उनका वीडियो देखो, उनको देखो कि वो जब वो फॉल किए थे, जब वो गिरे थे, जब वो ज़मीन पर आए थे, तो वो उन्होंने फिर कैसे राइज़ किया, अपने आप को ऊपर कैसे उठाया। तो आपको ये देखना है भाई, और वैसे ही आप लोग को हार नहीं मानना है, आप लोग को हार नहीं मानना है। एक कोट मैं पढ़ा था, इफ़ विंटर कम्स, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार अवे। इसका मतलब हुआ यार कि जब सर्द सर्द ऋतु आता है, जब ठंडा का दिन आता है, तो क्या बसंत का दिन नहीं आएंगे, बसंत का दिन ज़्यादा दूर नहीं है यार। तो भाई जब जब ठंडी पड़ती है ना तो बसंत का दिन भी आते हैं, और बसंत का दिन जब आता है ना तो मौसम कितना सुहाना लगता है। तो भाई होप आई होप कि आपके दिन में भी, आपके आपके लाइफ में भी बसंत का दिन आए, मैं आशा करता हूँ, और ज़रूर आएगा भाई, बस गिव अप नहीं करना। हाँ पता है कि सुसाइडल थॉट बहुत आता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है यार, एक तो फैमिली इशू, रिलेशनशिप इशू, पढ़ाई इशू, और साथ ही साथ उसका हेल्थ यार साथ नहीं दे रहा होता उस टाइम। और उस टाइम में यार ऐसा ऐसा थाउट आता है दिमाग में, ऐसा ऐसा थाउट आता है दिमाग में, तो यार लगता है कि इससे अच्छा भाई पैदा ही नहीं होते, इससे अच्छा पैदा ही नहीं होते। पर यार आप साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन स्टार्ट करो, आप मेडिसिन स्टार्ट करते ही आप अपने अंदर चेंजिंग, ऐसा ऐसा चेंजिंग देखोगे ना, आपका मूड स्विंग जो होता है, जो सुसाइडल थॉट आता है, वो तो आना बंद हो जाएगा। जब जब भी आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ, भाई अपना बहुत लंबा लिस्ट लेकर जाएँ कि मुझे सुसाइडल थॉट आता है, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है, जितना तरह का भाई एक पन्ना में लिख लो जो जो आपको होता है। और हो सकता है भाई थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखो, क्योंकि जब वो दवाई ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे ना, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ अब ठीक है, मूड ठीक है, मूड स्विंग पहले से कम हो गया। पहले पहले का फ्रीक्वेंसी मूड स्विंग में गुस्सा होना, फ्रस्ट्रेट होना, सुसाइडल थॉट आना, फ्रीक्वेंसी जितना था अब धीरे धीरे कम गया, धीरे 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 भाई कमते जाएगा। और भाई ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसका इलाज नहीं हो, बस पेशेंस रखना है। अगर भगवान ने इलाज बनाया है ना भाई, सॉरी भगवान ने अगर बीमारी बनाया है ना तो इलाज भी बनाया है। अगर भगवान
बुराई बनाया है तो अच्छाई भी बनाया है। भगवान अभी बोला ना कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार अवे। तो भगवान जब विंटर्स बनाया ना भाई, तो स्प्रिंग भी बनाया है, बसंत ऋतु ही बनाया है। तो भाई ऊपर वाले पे उस ऊपर वाले पे विश्वास रखो और अपने डॉक्टर पे विश्वास रखो। डॉक्टर आपको जो भी कॉम्बिनेशन दिए हैं उस पर ट्रस्ट करो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इमीडिएट डॉक्टर के पास जाओ। उनसे बोलने में आप शर्माओ नहीं। उनसे खुल के बताओ। भाई देखो, डॉक्टर साइकेट्रिस्ट है ना, वो आपका प्रॉब्लम सुनकर कभी आपको इग्नोर नहीं करेंगे, आपको डांटेंगे नहीं, आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से वो समझेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो मेंटली वीक हो चुका है, जो डिप्रेशन में है, जिसके लाइफ में डेली पैनिक अटैक, एंजाइटी हिट कर रहा है, वो कैसा वो कैसा समय से गुजर रहा होगा, वो सारे जानते हैं भाई। तो इसलिए उनसे बोलने में एकदम मत शर्माओ। उनसे बोलने में कुछ एकदम शर्माओ नहीं और खुल कर बोलो। अपने डॉक्टर से खुल कर बोलो। और जब वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो अपने दवाई पे, अपनी कॉम्बिनेशन पे बिलीव रखो। भाई लोग जो भी ठीक हो रहे हैं सारे कमेंट में बॉक्स में जाकर ना अपना कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, भाई आपका कॉम्बिनेशन क्या है आपका। भाई आप ट्रस्ट करके, अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करके एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट तो करो। जब मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था तो मुझे भी लगता था कि उनका उनका कॉम्बिनेशन क्या था, उनका कॉम्बिनेशन क्या था। मैं भी वीडियो पर कमेंट किया करता आपका कॉम्बिनेशन, फिर सारा का ना कॉम्बिनेशन मिलाता था, गूगल पे जाता था, सारे का साल्ट देखता था, कौन सा साल्ट कॉम्पोजिशन क्या किस में है, फिर मिलाता था। फिर लगता था कि यार मुझे वो दवाई क्यों नहीं दी है, मुझे ये दवाई। तो भाई इससे ना और दिमाग अशांत होता है। अपने दवाई पे और अपने डॉक्टर पे आँख मूंद के भरोसा कीजिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। और भाई सबसे पहले तो गूगल करना छोड़ दीजिए। आप गूगल पे देखोगे इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो आप खुद ऐसे फेज से गुजर रहे हो, सुसाइडल थाउट आ रहे हैं, लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा, हेल्थ भी आपका साथ नहीं दे रहा है, और ऊपर से जब आप देखोगे उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट, तो भाई यहाँ तक ना कि दर्द की दवाई भी होती है ना, उसका भी गूगल पे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आता है। और एक नॉर्मल पेन किलर का साइड इफ़ेक्ट कितना है। तो यार, तो वो सब देखना छोड़ दो। और ये सब दवाई है ना भाई, आपका दिमाग का जो हार्मोन लेवल है उसको बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। ऐसे ही डब्ल्यू एच ओ ने अप्रूव नहीं कर दिया, जितना भी सारा दवाई है सारा डब्ल्यू एच ओ अप्रूव्ड है, सारा सारा अप्रूव्ड है। तो आप उस कॉम्बिनेशन पे भरोसा करो, अपने डॉक्टर पे भरोसा करो, और सबसे बड़ी बात ऊपर वाले पे भरोसा करो यार। क्योंकि जब आप सब कुछ सही कर रहे होगे ना, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। बस आप लगे रहो आप। और एक ना एक दिन हम सब आईबीएस से निकलेंगे। एक ना एक दिन हम सबके लाइफ में वो बसंत ऋतु आएगा। फिर यार हम लोग पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे। उस दिन के बाद हम लोग को पीछे मुड़ कर नहीं देखना है ब्रो। उस दिन के बाद सिर्फ देखो, ऐसा नहीं है कि जब हम ठीक हो जाएंगे तभी से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं। जैसा मैं बोल रहा हूँ ना कि उस दिन के बाद पीछे नहीं मुड़ना है, तो ऐसा नहीं है कि उसी दिन जब हम ठीक होंगे उसी दिन को। भाई आप अभी से प्रयास करो, अभी से प्रयास करो। अभी जो भी आप स्टूडेंट हो या किसी प्रोफेशन में हो या बिजनेस मैन हो, कुछ भी चीज़ हो, कोई भी काम कर रहे हो उसमें लगे रहो भाई। उसको गिव अप नहीं करो। क्योंकि बोलते हैं ना, जब आप काम धंधा छोड़कर सिर्फ आईबीएस को लेकर बैठ जाओगे ना कि मुझे आईबीएस हो गया है अब तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। देखो, आईबीएस एक ऐसा बीमारी नहीं है जिससे आपका जान जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैंसर जैसा डेंजरस बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, ये कैंसर जैसा डेंजरस बीमारी नहीं है, लेकिन यार कैंसर से भी ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। कैसे? क्योंकि यार कैंसर में आपको पता है या तो मरेंगे या तो जिएंगे, और इसमें से यार समझ में नहीं आ रहा है, इंसान ना घुट घुट के जीता है यार। या तो आप मर जाओ या जी जाओ।
वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब आप घुट घुट कर जियो ना, जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं एक मछली का। मछली जब पानी में होता है ना भाई, तो उसका ज़िंदगी बहुत आसान होता है, बहुत आसान। पानी में होता है, वहाँ उसको कुछ खाने के लिए मिल जाते हैं, घास मिल जाते हैं, कोई कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, तो उसका लाइफ बहुत आसान होता है। वैसे ही हम लोग का टीनेज था। टीनेज माँ बाप के साए में पले बढ़े, हार्मोनल लेवल पीक पे था, सब कुछ मस्त चल रहा था। जैसे ही टीनेज से बाहर आए, जैसे ही मछली पानी से बाहर आया, तो जैसे ही हम लोग टीनेज से बाहर आए, हम लोग को क्या हिट हुआ? आईबीएस हिट हुआ। ठीक है, आईबीएस जब हिट किया, एंजाइटी हिट किया, डिप्रेशन हिट किया, कोई भी रीज़न से, किसी भी रीज़न से एंजाइटी हिट किया, डिप्रेशन हिट किया। जैसे मछली पानी में से निकली, तो उसे वो अब वहाँ ना अच्छा से मर पा रहा है ना जी पा रहा है। वो पानी पानी के लिए क्रेव कर रहा है और वो तड़प कर मर रहा है। आईबीएस वैसा ही है यार, एकदम सेम। उस जो मछली तड़प रही है ना, सेम वैसे ही आईबीएस पेशेंट तड़पता है। क्योंकि यार उसको पता नहीं होता है ना, जैसे मछली, उस टाइम उसको पता नहीं होता है कि मैं दोबारा पानी में जाऊँगा या बाहर ही रह जाऊँगा या ऐसे ही मर मर जाऊँगा। सेम ऐसे ही यार, ऐसे ही उस इंसान को लगता है ना यार कि यार क्या होगा अब मेरे लाइफ में। कोई डॉक्टर कोई ऐसा समझ में ही नहीं आता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है और ठीक भी नहीं हो रहा हूँ। तो यार, जब एक बात बताता हूँ, जब जब मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से दिखा रहा था, तो उन्होंने इंडोस्कोपी किया। जब इंडोस्कोपी किया उन्होंने, तो एंडोस्कोपी में एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया। तो वो बोले कि भाई आपका 2 सप्ताह का ट्रीटमेंट चलेगा, एंटीबायोटिक उसमें देते हैं। तो आपका 2 सप्ताह का ट्रीटमेंट चलेगा, आपका एच पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो यार मैं बहुत खुश हुआ उस टाइम ना। मैं सोच रहा था यार कि कोई बीमारी निकल जाए, कोई बीमारी, ताकि उसका इलाज तो हो सके। मुझे लगा कि मुझे एच पाइलोरी है, मैं अब 15 दिन में ठीक हो जाऊंगा। और 15 दिन, हर एक दिन पेशेंसली, हर एक दिन मस्ती से दवाई खाया यार। धीरे धीरे से जैसे क्लोज आते गए 15 दिन के क्लोज, तो मैं फील किया कि अरे यार, मैं तो हील हो ही नहीं रहा हूँ, और सिम्टम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यार मैं घबरा कर क्या किया ना कि मैं एक और किट जाकर ख़रीद लिया। वो प्रिस्क्राइब जो था, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दिए थे, उससे मैं 1 सप्ताह का और एचपी किट खरीद आया, एच पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। क्योंकि मुझे लगा ना कि ये दवाई, मुझे लगता है मुझे इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो ये मुझे दवाई और खानी चाहिए। जबकि मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैं वो गलत किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह को आपको दवाई नहीं लेना चाहिए। मैं लिया था। तो यार, एक है ना कहावत कि मरता क्या नहीं करता, तो वही यार सोच रहा था कैसे भी ठीक हो जाऊँ। पर जब उससे भी ठीक नहीं हुआ, फिर डॉक्टर के पास गया। फिर डॉक्टर लिब्रेक्स और एमिट्रिप्टिलिन करके दवाई दिया और वो बोले कि तुम्हें आईबीएस है। फिर मैं समझा, मुझे पहले से लग रहा था कि लगता है आईबीएस का सिम्टम है, क्योंकि मैं शालिनी झा मैम का वीडियो देखा था और उनको भी आईबीएस डी था। तो मैं समझ रहा था कि शायद मुझे, पर मैं सोच रहा था कि काश मुझे ना हो, तो एच पॉलीओ निकल गया तो मैं बहुत खुश हुआ। तो यार मैं बहुत खुश हुआ। तो आप सोच सकते हो कि एक आईबीएस पेशेंट बीमारी निकलने पे खुश हो जाता है। क्यों क्यों खुश होता है? क्योंकि वो समझ जाता है कि यार कि चलो बीमारी तो पकड़ में आ जाएगा, अब इलाज हो जाएगा, अब कितना भी दिन लगे, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, मैं इससे निकल जाऊंगा। पर वो जब नहीं निकल पाता है यार, तो फिर उसको मेंटली एक और ट्रॉमा मिलता है। तो भाई, आप लोग से हाथ जोड़ कर विनती है कि आप लोग ट्रीटमेंट अच्छे से लो और अपने अपने इष्ट पे, अपने भगवान पे, अपने डॉक्टर पे, अपने दवाई पे, सारे पे यकीन करो। एक न एक दिन आप भी आईबीएस से निकलोगे। और कॉम्बिनेशन ये सब, हाँ, 1-2 बार अगर मन किया, मन इतना चंचल होता है आईबीएस वालों के
अगर चेक मन किया तो पूछ लिए, जान लिए, लेकिन उन सब के पीछे मत रहो यार। ट्रस्ट करके अपने डॉक्टर पे विश्वास करो। आँख मूंद के अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करो, विश्वास करो, सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि जैसे बोला था ना यार, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि इफ़ विंटर कम कैन स्प्रिंग बी फार अवे। तो भाई स्प्रिंग बसंत ऋतु ज़्यादा दूर है नहीं। आप लगे रहो, आप लगे रहो। और जैसा बात हो रहा था ट्वेंटीज़ के बारे में, कि ट्वेंटीज़ में ना सारे लोग ग्रो कर रहे होते हैं, अपने अराउंड सारे लोग ग्रो कर रहे होते हैं। और सारे लोग ग्रो कर रहे होते हैं, और अपने आप को इस कंडीशन में देखना एक बहुत बहुत ट्रॉमा वाला फीलिंग होता है। तो भाई अब क्या कर सकते हो, जब आप निकलोगे ना भाई, जब आप इस फेज से निकलोगे ना, जब आप एंजाइटी से निकलोगे, जब आप डिप्रेशन से निकलोगे, और जब आप आईबीएस से निकलोगे, जब ये तीनों चीज़ से आप निकल जाओगे ना, तो आप एक बहुत बड़े योद्धा बनकर निकलोगे, एक बहुत बड़े महारथी बनकर निकलोगे। फिर आपको कोई भी बात, कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी बड़ी ना हो, आपको यहाँ हिट नहीं करेगा। यकीन यकीन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आपको यहाँ पे हिट नहीं करेगा। बस लगे रहो यार। और क्या करोगे, बस सोच लो कि भगवान मुझे भेजे थे कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए, यही सोच लो आप। और एक्सपीरियंस करके यार रुक मत जाना, एक्सपीरियंस करके रुक मत जाना। लोगों को लाइफ में आप भी स्प्रिंग बसंत ऋतु लाना, आप भी लोगों को बताना। क्योंकि भाई और आप लोगों को टाइम वेस्ट होते हुए मत देखना। और भाई बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईबीएस को लेकर बैठो नहीं, क्योंकि होता है ना भाई, कहा जाता है ना, कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर आप खाली बैठ जाओगे, फ़ोन लेकर बैठ जाओगे, रील स्क्रॉल करते रहोगे, यूट्यूब देखते रहोगे, तो आप और डिप्रेशन में जाते रहोगे। तो उससे अच्छा है भाई आप कुछ ना कुछ करो। जो भी आपका हॉबी है उस पर ध्यान दो। पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो, तो जम कर पढ़ाई करो यार। क्योंकि बस आप सोच लो ना कि आईबीएस को तो एक दिन ठीक होना ही होना है। साइकेट्री से ट्रीटमेंट ले रहा है, आईबीएस ठीक होगा। तो ये जो टाइम फ्रेम है ना, उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको पढ़ाई में इंडल्ज करना है, या आप कोई काम करो उसमें इंडल्ज करना है। बस बैठे नहीं रहना है, बैठे नहीं रहना है। क्या करोगे यार, आईबीएस पेशेंट का लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो मेंटली भी ठीक नहीं ना होता है ब्रो। तो क्या करोगे, लेकिन जब आप निकलोगे ना आईबीएस से, तो आप बहुत मजबूत होकर निकलोगे, बहुत स्ट्रांग होकर निकलोगे। और फिर कोई भी चीज़ आपको सता नहीं पाएगी, आपको मेंटली वीक नहीं कर पाएगी। जो चीज़ आपको हर्ट कर रहा था, जिससे आपको आईबीएस हुआ है, वो कभी आपको फिर परेशान नहीं करेगा भाई, कभी परेशान नहीं करेगा, ये ट्रस्ट कर लो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से ट्रीटमेंट लेते रहो भाई, टाइम टाइम पे दवाई खाते रहो, और अपने भगवान पे भरोसा रखो, अपने डॉक्टर पे भरोसा रखो, और एट द एंड अपने दवाई पे भरोसा रखो। ठीक है भाई, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।